तेरी नींद। हेलो 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 डियर। हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग? हेलो डियर, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? गुड इवनिंग। हेलो 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 हेलो। क्या साउंड क्लियर है? एक बार आप बताएंगे? अरे टेस्ट नंबर ही 1 का है, के लिए छोड़ दे। ओ गलती से आ गया। सुनो 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 सुनो, ये टेस्ट नंबर 1 नहीं, गलती से आ गया। चलो एक बात को ध्यान से सुनो। चलिए, हालांकि ऐड के रूप में होगा, हम इसका ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझिए बातों को, देखिए। अब मेरे बातों को थोड़ा सा आप लोग अगर ध्यान से सुनेगा, यानी कि सुनिएगा, तो मैं कुछ कहूंगा। पहले आप ध्यान से मेरे बातों को सुनिए थोड़ा, ठीक है ना? 1 मिनट, उसके बाद हम आपकी सभी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, बुझेंगे, जो कुछ भी पूछना होगा पूछेंगे। देखिए, आज जो रफ्तार बैच लाइव है, ये आपका निर्माण बैच में भी लाइव है, परिणाम बैच में भी लाइव है, रफ्तार में भी लाइव है, सब जगह है। कल से ये बैच ओनली रफ्तार बैच में जिसके पास एक्सेस होगा उसी के लिए लाइव रहेगा। पीवाईक्यू हो गया, इसमें पीवाईक्यू भी होगा। आपको कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ पढ़ना है। सारा जिम्मेदारी मेरा है कि कौन क्वेश्चन लेकर के आएंगे, कैसे लेकर के आएंगे, ठीक है? इस तो अपना नंबर काहे के लिए शेयर किया विजय? कोई नंबर उम्बर यहाँ शेयर नहीं करेगा, ठीक है? नमस्ते सर, परिणाम बैच में डाटा स्ट्रक्चर से नहीं पढ़े। ओके, चलिए, मैं समझ गया। मैं आज ही चेक करना, मतलब कल टाइम नहीं मिला था, एक कंप्लेन आया था कि सर हम उसको चेक नहीं किए थे, ठीक है ना? चेक कर लेंगे, ठीक है? ध्यान से पहले सुनिए। देखिए, तो जितने लोग रफ्तार बैच में, एक्चुअली ये क्वेश्चन रफ्तार बैच का ही स्टार्ट हुआ। देखो, रफ्तार बैच में 500 प्लस क्वेश्चन करवाना है, जिसमें से हम कह रहे हैं ये अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा। जैसे ही मान लो कोई हार्ड क्वेश्चन आएगा और इजी क्वेश्चन आएगा, वैसे आप सलाह नहीं दीजिएगा, ठीक है? कि सर ये क्वेश्चन हार्ड है, ये क्वेश्चन इजी है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आपके सलाह की जरूरत नहीं है, आपको जो पढ़ाएंगे उसको पढ़ना है, ठीक है? और ध्यान रहे, जितने लोगों के पास रफ्तार बैच का एक्सेस नहीं है, 199 का वो बैच है, यानी कि 200 का। आज तक जो नहीं लिए हैं, दुर्गा 50 कोड लगा लीजिएगा, 50% ऑफ हो जाएगा। क्या कोड लगाना है आपको? दुर्गा 50, ठीक है ना? दुर्गा 50 कोड लगा लीजिएगा। चाहे आपका परिणाम बैच हो, निर्माण बैच हो, फास्ट ट्रैक हो, या रफ्तार बैच हो, सब में लक्ष्य बैच चलेगा। लक्ष्य बैच टीआरई 4 के ओरिएंटेड है, तो तनका वेट करिए। पहले अभी 5-7 दिन स्टेट वाला अच्छे से पढ़ाने दीजिए मनीष जी, ठीक है ना? अभी रुक जाइए, हम उस पर भी आएंगे, आप चिंता ना करिए, ठीक है ना? आपके डिमांड को फुलफिल करेंगे। अभी पहले हम स्टेट पर थोड़ा विशेष फोकस कर देते हैं, क्योंकि स्टेट जो लोगों को नहीं निकला हुआ है उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टेट के बाद तुरंत हम किस पे आएंगे? वही तो हमारे पास लक्ष्य बचेगा, बस हो गया, ठीक है ना? चलिए, तब बातों को समझ गए। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं करेंगे। कल बहुत लोग बोल रहे थे सर कूपन कोड नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। कूपन कोड लग जाएगा आपको, दुर्गा 50 आपको लगाना है, 50% ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना? जिसके पास परिणाम बैच नहीं है 250 में मिल जाएगा, जिसके पास रफ्तार नहीं है 100 में मिल जाएगा। चलो, अब हम इस सब बातों पर चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। अब सीधे आते हैं क्वेश्चन पर, और 1 to 1 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तुम खाली बस अच्छे से देखते रहना, ठीक है ना? चलो, हाँ, इस पे आपको कितना 50% ऑफ मिल जाएगा। कितना परसेंट आपका? 50% आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना? अभी पहले क्लास देख लीजिए, उसके बाद लीजिएगा, अभी लेना हड़बड़ी नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन कल से सिर्फ और सिर्फ आपका रफ्तार बैच में ही जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? आइए आइए हम मुलाकात कराते हैं आपको, और इसमें हर तरह के क्वेश्चन जाएगा। देखो, आज का क्वेश्चन आप सोचिएगा सर थोड़ा हार्ड है, कोई बात नहीं, हम इजी भी लाएंगे, सब तरह के क्वेश्चन लाएंगे। एक्चुअली है रफ्तार आपका किसके लिए? स्टेट के लिए, लेकिन ये सारा क्वेश्चन टीआरई में भी काम आएगा। समझ गए प्रभात? हर जगह काम आएगा, तो आप टेंशन ना लीजिए। निर्माण बैच में 2 चीजें बाकी है, एगो आपका यानी कि जीमेल, और एगो साइबर सिक्योरिटी, वो भी हम आपको ऑनलाइन करवा देंगे। एक क्लास का वो काम है, दोनों छोटा छोटा टॉपिक है। समझ गए बात को गोविंद? चलिए देखिए, देखिए सर आपका डिजिटल सर्किट में वह अधिकतम संख्या क्या कहलाती है जिससे एक गेट का यानी कि आउटपुट
गेट का आउटपुट समान लॉजिक परिवार के अन्य गेट के इनपुट को चला सकता है। कह रहा है कि इन आपका डिजिटल सर्किट, यानी कि डिजिटल सर्किट में, डिजिटल सर्किट अगर हम बोल दिए तो इसका मतलब हाँ प्रभात काम आ जाएगा, ठीक है ना। थ्योरी प्लस एमसीक्यू करवा दीजिए। इसमें खाली एमसीक्यू होगा, पहले ही बैच के ऊपर में लिखा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट 500 एमसीक्यू रफ्तार में, जिसको थ्योरी पढ़ना है परिणाम बैच से पढ़ लो, ठीक है ना। हाफ अभी फीस हो गया सबका, अब दोबारा इस टाइप का कोई भी कमेंट नहीं करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझदार हैं सब कुछ के लिए। अब हमको पढ़ाने दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, सुनिए। इन डिजिटल सर्किट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या आपका टाइम्स दैट द आउटपुट ऑफ वन गेट्स, यानी गेट की बात कर रहा है, मतलब किसका, यानी कि जैसे कि आपका बेसिक गेट हो गया, बेसिक के अंदर एंड और नॉट हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका यूनिवर्सल गेट नन दर नॉर हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं किसका ड्राइव गेट का, तो एक्सॉर और एक्स नॉर हो गया। तो यही कर रहा है, वन गेट कैन ड्राइव द आपका इनपुट ऑफ अदर गेट्स ऑफ द सेम क्या आपका लॉजिक फैमिली कॉल, तो उसको हम क्या कहते हैं, फैन आउट कहते हैं। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। और ये आपका यानी कि संकल्प का आंसर आया है ऑप्शन सी। चलिए आप लोग क्वेश्चन लिख करके आंसर भी देंगे, थोड़ा हम गेट का चर्चा कर लेते। देखिए अगर बात करते किसका माय डियर, अगर गेट की बात करते किसका आपका, यानी कि गेट की बात करते हैं, या स्मॉल में लिख लीजिए। अगर हम गेट की बात करते हैं तो देखो आपका गेट में एक तो होता है हमारा क्या, तो बेसिक होता है, एक हमारा यूनिवर्सल होता है, और एक हमारा क्या होता है ड्राइव होता है, ड्राइव होता है। जो बेसिक होता है इसमें क्या होता है आपका, यानी कि एंड होता है, और होता है, और आपका नॉट होता है। यूनिवर्सल में हमारा क्या होता है, तो हमारा नंद और आपका यानी कि नॉर होता है। और ड्राइव गेट में क्या होता है आपका, तो डियर आपका एग्ज और होता है, और दूसरा आपका यानी कि एग्ज आपका नॉर होता है, ठीक है ना। ये सब आगे जैसे ही क्वेश्चन आएगा ये सबको इंप्लीमेंट करके बता देंगे। और जिसको पूरा कंप्लीट थ्योरी पढ़ना है तो ये सब थ्योरी आपका परिणाम बैच में पढ़ा रखे हैं स्टेट के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका सी विल बी करेक्ट माय डियर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, करा कि कौन सा आपका यानी कि नेटवर्क, कौन सा आपका नेटवर्क प्रकार सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि आपका घर या कार्यालय भवन तक ही आपका सीमित रहता है, बताइए। देखिए तो कह रहा है कि आपका देखो, यानी कि अगर हम बात करते हैं नेटवर्क के प्रकार का, तो जनरली आपका 3 गो लेते हैं, लेकिन ऐसे होता तो और भी है, लेकिन हम लैन वैन मैन को मेनली कंसीडर करते हैं। जैसे पैन भी होता है, कैन भी होता है, और भी होता है, लेकिन मेनली इस तीनों के बेस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर हम पहला बात करते किसका, लैन का, देखो अगर हम बात करते लैन का तो ये स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के लिए होता है, ये स्मॉल आपका जियोग्राफिकल आपका एरिया के लिए होता है, एरिया के लिए होता है, ठीक है ना। ये लोकल एरिया नेटवर्क है, जैसे कि आपका हाउस हो गया, बिल्डिंग हो गया, इन सब में, ऑफिस में, इन सब में इसका इस्तेमाल करते, क्या में ऑफिस में इस सब में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। लेकिन इसका हम बात करते हैं, होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है आपका, लिखल ही है वाइड एरिया, देखो यानी कि जब देश विदेश में वेरी लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया की बात करते हैं किसका, यानी कि वेरी लार्ज आपका, वेरी लार्ज जियोग्राफिकल आपका एरिया की बात करता है, वेरी लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया की ये बात कर रहा है माय डियर, ठीक है। किसका बात कर रहा है, वेरी लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया का। जैसे देश विदेश में कनेक्शन देने के लिए, ठीक है, किसके लिए आपका, यानी कि देश विदेश में कनेक्शन देने के लिए, कनेक्शन आपका देने के लिए देश विदेश में माय डियर आपका कनेक्शन देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देश विदेश में क्या करने के लिए, कनेक्शन देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारा अगर रह गया मैन का मतलब क्या होता है आपका, मेट्रोपॉलिटन आपका एरिया नेटवर्क माय डियर। मैन का मतलब क्या होता है आपका, मेट्रोपॉलिटन आपका एरिया नेटवर्क। देखो
मेट्रोपॉलिटन रीजन, एक मतलब ये एक सिटी को कवर करेगा, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं लैन प्लस में लैन से मिलकर के ये बना है, ठीक है ना। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका लैन प्लस में यानी कि लैन, यानी कि एक सिटी को कवर करेगा। ये क्या करेगा, एक आपका यानी कि सिटी को कवर करेगा, कवर आपका करेगा, किसको कवर करेगा, एक सिटी को कवर करेगा माय डियर, किसको, एक सिटी को कवर करेगा, ठीक बात है। चलिए, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, बोलिए, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं माय डियर, मैं आगे बढ़ सकता हूं, बोलिए। चलिए, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ जब हम कवर करते चलेंगे, यही हमें बेनिफिट मिलेगा रफ्तार बैच का, कि कम समय में बेहतर हम कैसे कर सके, ठीक है ना। बोलते ना कि जैसे कि मान लीजिए हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो इससे कम से कम आपको 100 क्वेश्चन के बराबर बेनिफिट मिलना चाहिए, समझ गए बातों को। तो यानी कि 500 क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे इस बैच में, 500 प्लस का, तो आपको ऐसा मान के चलना है कि लगभग हम 1500 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके होंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे, कह रहे कि आपका ओप्स, यानी कि ओप्स में आपका डेटा और उस पर काम करने वाले फंक्शन को एक इकाई में बांधने की, यानी कि अवधारणा को क्या कहते हैं, एक इकाई में बांधने को, यानी कि एक जगह कंबाइन करने की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, एक जगह कंबाइन करने की बात कर रहा है। देखो, कह रहा है कि इन आपका उप्स व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आपका बाइंडिंग डेटा एंड द आपका फंक्शंस, यानी कि डेट ऑपरेट ऑन देम इनटू ए सिंगल यूनिट, यानी कि जब एक सिंगल यूनिट में चीजों को बांधते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इस इनकैप्सुलेशन में क्या हो गया, बाइंडिंग द आपका डेटा एंड फंक्शन। इनकैप्सुलेशन में आपका क्या होता है, इनकैप्सुलेशन में आपका डेटा होता है, ठीक है ना, और प्लस में आपका फंक्शन होता है। इसी को बाइंड करते हैं, यानी कि इकट्ठा करते हैं, तो उसको हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं माय डियर, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तब पूछेगा, अन्यथा खाली क्वेश्चन को आंसर देगा, जैसे कि धारा पढ़ रहा है, आंसर आ रहा है। कोई फालतू कमेंट जो भी कुछ पूछना होगा, क्या आपको मन को कोई विशेष डाउट होगा या अलग थोड़ा हट के डाउट होगा, वो छुट्टी में पूछेगा। जब हम बोलेंगे ना कि अभी अब क्लास खत्म होने वाला है, तो उससे 5 मिनट पहले, नहीं तो इतने सारे लोग का क्लास डिस्टर्ब हो गया, बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए। देखो, कह रहा है कि आपका पॉलीमर्फिज्म, पॉलीमर्फिज्म का मतलब क्या होता है, मेकिंग आपका मोर देन वन शेप, यानी कि एक से ज्यादा शेप जब हम बनाते तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीमर्फिज्म, यानी कि मेकिंग मोर देन वन शेप। क्या होता है आपका मेकिंग आपका मोर देन वन आपका शेप, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपका रेक्टेंगल हो गया, ये सर्कल हो गया, ये ट्रेंगल हो गया, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, हेक्सा यानी कि हेक्सागोनल हो गया, इस टाइप के। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि यानी कि पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास को ड्राइव करना, ठीक है ना। यहाँ क्या होता है आपका पेरेंट आपका क्लास से हम क्या करते, ड्राइव करते, किसको, आपका चाइल्ड आपका क्लास को ड्राइव करते हैं, ठीक है ना। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि माता पिता का कितना गुण जो है बच्चों के अंदर आपका गया, दैट इज कॉल्ड आपका इनहेरिटेंस। अगला देखिए, कह रहा है कि डेक्यू क्या है, देखिए एक होता है क्यू, ठीक है। जनरली जो आपका क्यू होता है ना, वो आपका यानी कि फीफो पर वर्क करता है। जनरली क्यू होता है किस पर वर्क करता है, फीफो पर वर्क करता है, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्यू का, क्यू ये हमारा फीफो पर वर्क करता है, और फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन और आपका फर्स्ट आउट। देखो, इसका मतलब क्या होता है माय डियर, आपका फर्स्ट आपका इन एंड फर्स्ट आपका आउट होता है। इसी तरह से एक स्टैक होता है, उसके बारे में भी देख लो जरा सा। स्टैक होता है, ये कि इसके मतलब ये किसके बेस पर काम करता है, आपका लिफो के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। लिफो का मतलब क्या होता है आपका, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या होता है आपका, लास्ट आपका इन और आपका फर्स्ट आपका यानी कि आउट होता है। अच्छा, ये डीक्यू क्या बता, देखो डीक्यू का मतलब हो गया कि एक ऐसा क्यू जिसमें इंसर्शन और डिलीशन दोनों आपका, आप पहले इंग्लिश में एक्सप्लेन कीजिए ना।
कर तो रहे हैं दोनों में तो सेम ही बात लिखल है, आप क्यों परेशान हो जाते हैं। देखिए कहा, अरे हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के ही एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, ठीक है। देखिए सुनिए, अगर हम बात करते हैं डीक्यू, देखो डीक्यू का मतलब क्या हो गया, जिसमें इंसर्शन और डिलीशन दोनों साइड से हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं डीक्यू, यानी कि दोनों साइड उसका यानी कि मुंह है। देखो तो जैसे कि मान लो एक ऐसा क्यू, मान लो कि एक ऐसा क्यू है, ठीक है ना, जिसके अंदर आपका इंसर्शन और डिलीशन दोनों तरफ से हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि इंसर्शन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से डिलीशन हो रहा है, यहाँ से भी आपका इंसर्शन भी हो रहा है और यहाँ से डिलीशन भी हो रहा है, ठीक है। इंसर्शन का मतलब इसमें डालना इंसर्शंस एंड डिलीशन, डिलीशन, यहाँ भी देखो आपका इंसर्शन, इंसर्शन एंड आपका डिलीशन, ठीक है। तो दोनों एंड से जब आपका इंसर्शन डिलीशन होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, डीक्यू कहते हैं माय डियर, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ध्यान रखना कि ये भी आपका एक इंड है और ये भी आपका एक इंड है। तो इंसर्शन और डिलीशन आपका अगर दोनों साइड से होता है, इंसर्शन एंड डिलीशन आपका यानी कि, ठीक है, दोनों साइड से होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, डीक्यू कहते हैं। अब क्वेश्चन का आंसर तुम बताओ, और क्वेश्चन का आंसर तुम, चार का आंसर बी बता रहे लोग, ठीक है, बी 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 बी। देखो इतना कुछ हम एक्सप्लेन कर देते हैं ना, तो क्वेश्चन का आंसर कम से कम तुम बताओ, नहीं तो दिल टूट जाएगा ऐसे में, ठीक है ना। देखो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हो जाएगा। देखो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। एक सूची यानी कि ए लिस्ट वेयर द एलिमेंट कैन बी आपका एडेड और रिमूव फ्रॉम आइदर बोथ द एंड, आइदर का मतलब क्या आपका बोथ द एंड, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, क्या देखिए, मजा आ रहा है क्लास में, एकदम मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि यही सारा जो फैक्ट आप सीखेंगे ना, सीधे सीधे आपको एग्जाम में मजा आएगा। ये पीवाई क्यू क्या सर, नहीं पीवाई क्यू नहीं है, पीवाई क्यू भी करा देंगे, आपको चिंता नहीं करना है। 3 गो पेपर पीवाई क्यू का है, वो भी करवा देंगे, आप चिंता ना करिए। अरे 500 से प्लस भी हो सकता है क्वेश्चन, चिंता ना करिए उसका, ठीक है। मैं कराने के लिए ही उतरा हूं तो बढ़िया से ही कराऊंगा, और यही मेरा खासियत है कि जिस बैच का मैं जिम्मा लेता हूं उसको जितना जरूरत है या जितना मैंने आपको बोला है बैच बेचने से पहले उससे ज्यादा करके दूंगा, इस बात को भरोसा रखो। हाँ ये होता है कि कई सारे एग्जाम थोड़ा बाद में रहता है तो उसको हम थोड़ा डिले कर देते हैं, जो एग्जाम पहले आ जाता है उसमें थोड़ा हमारा फोकस ज्यादा रहता है। जैसे स्टेट वाले अभी पहले एग्जाम होने वाला है तो इस पे हम आपको थोड़ा सा मतलब ज्यादा यानी कि फोकस कर देंगे अभी, और स्टेट के बाद फिर टीआरई वाले बैच जितना है उस पर हम ज्यादा फोकस कर देंगे, ठीक है ना। और स्टेट होने के बाद टीआरई का एकदम फ्रेश बैच एक आएगा, ठीक है ना। सर स्टेट में ऑप्शन, तो ऑप्शन 4 देखिए ना, आप क्या जरूरत है, इसको हटा दीजिए, 4 पर हम बात कर लेंगे और अगले दिन से 4 ऑप्शन करवा देंगे, ठीक है ना। स्टेट में 4 रहता तो ठीक है, हमें कोई क्वेश्चन अरे ये क्वेश्चन पूछेगा, ये कॉन्सेप्ट पता हो गया, हटा देंगे बस, ऑप्शन कॉपी को हटा दीजिए, अगले दिन से 4 करवा देंगे। बिल्कुल गोविंद जी, ठीक है ना। चलिए थैंक यू, आपको इतना भरोसा है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके भरोसे पे ही उतरूं, ठीक है ना। रोशन जी 4 ऑप्शन वहां रहेगा, ठीक है ना, हम 4 कर देंगे कल से, ठीक है ना। हमारा मॉडल वो 5 वाला चल रहा था ना, इसलिए उसी पे मॉडल पे डाल दिया। चलो देखो सुनो, तरह की सॉफ्टवेयर आपका परीक्षण में व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग किस पर आपका केंद्रित है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग किस पर केंद्रित है बताइए। देखिए दो टेस्टिंग तो आपके कई टाइप के होता है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम बहुत सारे टेस्टिंग आपको पढ़ाए हैं, ठीक है ना। सर सब कुछ नोट करना है ना कॉपी में, माय डियर ऐसा करिए, कल से आज हम इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको डाल देंगे, ठीक है ना। कॉपी में सब क्वेश्चन नोट करेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, आप क्वेश्चन को ही निकाल लीजिएगा, ठीक है, उसी पर कर लीजिएगा काम, ठीक है, ठीक है ना। या तो शॉर्ट नोट टाइप का आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन आपको डाल देंगे आज निकालने वाला, ठीक है ना। और एक एडवांस सेट भी डाल देंगे जिसको आप निकाल के पहले से रखिएगा। देखिए ये सारा क्वेश्चन स्टेट में ही और टीआरई में दोनों में काम आएगा। देखो तो कह रहा है कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, अच्छा कोई भी चीज व्हाइट है, जैसे मान लो कोई भी मनी व्हाइट है तो क्या मतलब क्या, वो बिल्कुल फ्रेश है, सबके नजर में रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है कि कोड आपका विजुअल होता है माय डियर, कोड क्या होता है आपका विजुअल होता है, यानी कि हिडन कोड नहीं होता है, ठीक है। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में आपका क्या होता है, तो यहाँ पे कोड जो होता है आपका विजुअल होता है, क्या होता है आपका, यानी कि विजुअल होता है माय डियर, कोड क्या होता है आपका विजुअल होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का, ठीक है ना, ब्लैक आपका बॉक्स टेस्टिंग की बात करते हैं,
ब्लैक बॉक्स अगर टेस्टिंग की बात करते हैं माय डियर, तो इसमें क्या होता है ये देखिए, जब आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की बात करते हैं तो ब्लैक बॉक्स में जो होता है यहाँ पे आपका कोड जो होता है, यानी कि जो कोडिंग किया जाता है ना उसके लिए, वो आपका हिडन रहता है। तो इसमें आपका कोड जो होता है वो कैसा रहता है, आपका हिडन रहता है। कोड कैसा रहता है माय डियर, आपका हिडन, आपका हिडन रहता है। अच्छा, एक और टेस्टिंग होता है अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग, उसके बारे में बताइए। एक होता है आपका अल्फा टेस्टिंग और एक क्या होता है आपका, यानी कि बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग में क्या होता है, ये अल्फा टेस्टिंग जो किया जाता है माय डियर, ये किसके द्वारा किया जाता है, डेवलपर के द्वारा किया जाता है, डेवलपर के द्वारा किया जाता है। और बीटा टेस्टिंग जो होता है ये ग्रुप ऑफ कस्टमर के द्वारा होता है, ग्रुप ऑफ कस्टमर के द्वारा होता है। ये डेवलपर के द्वारा होता है, और ये आपका ग्रुप ऑफ कस्टमर के द्वारा होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए माय डियर, 5 का आंसर बताइए, 5 का आंसर तो बता दीजिए एक बार, 5 का आंसर तो बता दीजिए। देखिए कि ऑन द इंटरनल कोड एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। हाँ, इंटरनल कहने का क्या मतलब कि जो कोड आपका, यानी कि कह रहा है क्या कि टेस्टिंग्स फोकस ऑन, किस पर फोकस करता है, तो यानी कि इंटरनल कोड एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर पे ये फोकस करता है। किस पे फोकस करता है कि आपका इंटरनल कोड जो उसमें कोडिंग किया गया है, और स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर, इंटरनल कोड और स्ट्रक्चर पर फोकस करता है कस्टमर, यानी कि इंड पर। बिल्कुल सही है, ठीक है ना, एकदम झकास। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी संरचना प्रोटोकॉल है। देखो आईओटी से क्वेश्चन आवे करेगा, और ध्यान रखो परिणाम बैच में इस सब चैप्टर को धुन धुन के पढ़ा दिए, जितना पढ़ा है उसको पढ़ लेना है। देखो ठीक है ना, इसीलिए बोले कि दुर्गा 50 कोड लगाना, जिसके पास नहीं है, जो स्टेट क्वालिफाई नहीं किया है, उसको थ्योरी भी करके जाना है एग्जाम में। ठीक है ना, थ्योरी कर लो, रफ्तार बैच का क्वेश्चन कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो आपका HTTP का मतलब क्या होता है आपका, कि हाइपर आपका टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटो आपका कॉल माय डियर। MQTT का कोई फुल फॉर्म बताएगा, मैसेज क्यूइंग टेलीमेंट्री आपका क्या बताओ, मैसेज क्यूइंग टेलीमेंट्री आपका प्रोटोकॉल, MQTT। ठीक है, मैसेज आपका, मैसेज टेलीमेंट्री आपका, प्रोटोकॉल, प्रोटो आपका कॉल। और आपका कोप का क्या होता है, कोई बताएगा, कोप का क्या होता है, कॉन्स्ट्रेन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है आपका, कॉन्स्ट्रेन आपका एप्लीकेशन आपका प्रोटोकॉल, प्रोटो आपका कॉल, कॉन्स्ट्रेन एप्लीकेशन आपका क्या प्रोटोकॉल माय डियर, प्रोटोकॉल। कॉन्स्ट्रेन एप्लीकेशन क्या आपका प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो ये सब सही है, तो ऑप्शन आपका क्या डी विल बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी विल बी करेक्ट हो जाएगा माय डियर। चलिए हो गया सर, इंग्लिश एक साइड और हिंदी एक साइड क्वेश्चन कर। देखिए फरमाइशी कम, और जो है इस पर उस पर ज्यादा फोकस करिए। क्या दिक्कत है में इंग्लिश है यहाँ, हिंदी तो क्या दिक्कत है, जो उधर कर दे उधर कर दे। पढ़ने वाला है तो पढ़ो चुपचाप। ठीक है, लाल कर दो, पीला कर दो, हरियर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये कौन सा फरमाइशी है, है? चलो देखिए यह रहेगा, आपको इसी में मन लगा के पढ़ना है। इन्नी उन्नी ये सब कुछ नहीं होगा। देखो पढ़ने वाला इसी में से पढ़ के अच्छे से पास करेगा, नहीं पढ़ने के बदले यहाँ कुछ कर दे, सोना चांदी से भी लिख देंगे तो वैसे ही रह जाएगा। देखो मैसेज आपका क्यूइंग टेलीमेंट्री आपका प्रोटोकॉल होता है। ठीक है,
हाइपर टेक्स्ट आपका ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, कॉन्स्ट्रेन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? कॉन्स्ट्रेन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। मतलब इधर कर देंगे उधर कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा पढ़ने में, या परीक्षा में ऐसे ही आएगा। प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने में, सब सही है सर। हाँ चलिए, नहीं कैसे पढ़ा रहे हम लोग, तो ऐसे ही पढ़े हुए हैं कि हिंदी। अरे बेटा हम तुमको बाइलिंगुअल करके देते हैं, वो खाली अंग्रेजी में पढ़े हुए हैं, ठीक है ना? ये बाइलिंगुअल करके देते हैं ताकि कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है? चल देखो, करा कि एक रजिस्टर क्या है। देखो रजिस्टर क्या है? एक टाइप का आपका मेमोरी है। रजिस्टर क्या माय डियर? आपका एक टाइप का मेमोरी है। चल देखो अब देखो, एक से किसी कमेंट करने वाले महारथी होंगे। देखिए करा कि रजिस्टर क्या है? एक टाइप का आपका मेमोरी है, और ये इनसाइड सीपीयू होता है। रजिस्टर क्या होता है आपका? यानी कि इनसाइड आपका क्या होता है? सीपीयू होता है माय डियर, इनसाइड सीपीयू होता है। रजिस्टर टेम्पररी परमानेंट स्टोरेज? नहीं 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 बाबा, ये प्राइमरी है, टेम्पररी स्टोरेज है। टेम्पररी आपका स्टोरेज है। कैसा आपका? टेम्पररी स्टोरेज। देखो करा सीपीयू के भीतर एक छोटा उच्च गति भंडारण स्थान है, ठीक है? हाँ ये हाई स्पीड होता है, यानी कि ये स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशंस विद इन आपका सीपीयू। देखो विद इन सीपीयू पूछेगा तो तुमको रजिस्टर लगा देना, नियर सीपीयू पूछेगा देखिए पूछेगा नियर सीपीयू। अगर नियर सीपीयू पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा आपका? बताओ, कैच मेमोरी हो जाएगा। नियर सीपीयू पूछेगा ना कोई, नियर आपका सीपीयू कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका? कैच मेमोरी। कैच आपका मेमोरी, कैच मेमोरी। नियर सीपीयू पूछेगा तो क्या हो जाएगा माय डियर? आपका कैच, कैच आपका कैच मेमोरी हो जाएगा। नियर सीपीयू पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कैच मेमोरी। ध्यान में, और दोनों आपका क्या है? यानी कि स्टोरेज डिवाइस यानी कि मेमोरी है, ठीक है? अच्छा ठीक है डियर, उसको हटवा देंगे, ठीक है? चलिए एडवर्टाइजमेंट नीचे जो है ना उसको हटवा देंगे, ठीक है? चलिए आगे देखिए। देखिए आपका अगर किसी को कंप्यूटर टेस्ट देना है फुल लेंथ, तो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पे मिल जाएगा। 150 रुपये में आपको 10 टेस्ट मिलेगा, उसमें डिस्कशन भी होगा, फुल लेंथ आपका ये टेस्ट होगा, ठीक है ना? चलिए चलिए आगे बढ़े। देखिए अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में पेज फॉल्ट कब होता है बताइए? पेज फॉल्ट कब होता है बताइए? देखिए पेज फॉल्ट का मतलब क्या होगा? देखो फॉल्ट का मतलब है क्या हो गया कि कोई चीज जो हमको जहां चाहिए वहां नहीं मिलता है, तो हम उसको क्या कहते हैं डियर? फॉल्ट कहते हैं, ठीक है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अरे इतना ना पता है तो हम क्या करें, तुमको बताओ। आईओटी का पता है मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो वस्तु आपका इंटरनेट से जुड़ करके काम करता है उसको हम आईओटी कहते हैं। देखो सुनो, तो कह रहा है कि वे यानी कि व्हेन डज द पेज फॉल्ट अकर इन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम को यानी कि कंप्यूटर का हर्ट माना जाता है, यानी कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी सिस्टम वर्क आपका नहीं कर सकता, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। यानी कि पेज फॉल्ट अकर व्हेन द आपका रनिंग पेज ट्राई टू यानी कि एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना? डेट पेज नॉट करेंटली, यानी कि जो चीजों को एक्सेस करना चाह रहे हैं ना वो आपका, जो आप एक्सेस करना चाह रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना? यानी कि जो एक्सेस करना चाह रहे हैं वो आपका क्या है माय डियर? आपका अवेलेबल आपका नहीं है। देखो तो कह रहा है कि व्हेन ए प्रोग्राम आपका एक्सेस मेमोरी लोकेशंस दैट इज नॉट करंटली इन फिजिकल मेमोरी, यानी कि करंटली जो अवेलेबल नहीं है, यानी कि हम एक्सेस करना चाहते हैं लेकिन करंटली अवेलेबल नहीं है, उसी को हम क्या कहते हैं? पेज फॉल्ट कहते हैं। ऑप्शन ए विल बी आपका करेक्ट माय डियर, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है?
ओके ओके सौरभ, ठीक है, देखिए कल वाला पीडीएफ डलवा देंगे, ठीक है। देखिए तो जो पेज हमारा करंटली अवेलेबल नहीं उसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, यानी कि पेज फॉल्ट कहते हैं। अगला देखिए करा, यूनिक्स जैसे आपका फाइल सिस्टम में आई नोड का क्या यानी कि संग्रहित करता है, आई नोड यानी कि व्हाट डज एन आई नोड स्टोर इन एन यूनिक्स लाइक आपका फाइल सिस्टम, यूनिक लाइक आपका फाइल सिस्टम। तो क्या होता है आपका मेटा डेटा अबाउट द फाइल। देखो मेटा डेटा का मतलब क्या होता है कि डेटा अबाउट डेटा जो रखता है उसी को हम कहते हैं मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा। मेटा डेटा का मतलब होता है क्या आपका डेटा अबाउट अबाउट डेटा, इसी को क्या कहते हैं, मेटा डेटा कहते हैं। यानी कि एक डेटा जो दूसरे डेटा के बारे में जानकारी रखता है उसी को हम क्या कहते हैं, मेटा डेटा कहते हैं, ठीक है ना। देखिए आगे देखिए, सी प्लस प्लस में डिलीट यानी कि ऑपरेटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, डिलीट ऑपरेटर, बताओ डिलीट ऑपरेटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बताइए। डिलीट ऑपरेटर, सी प्लस प्लस में डिलीट ऑपरेटर का यानी कि उपयोग किसके लिए किया जाता है, डिलीट ऑपरेटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बताइए। डिलीट, टू डिलीट फाइल्स, हाँ डिलीट ऑपरेटर का प्रयोग हम फाइल को डिलीट करने के लिए करें कि टू यानी कि डेड लॉक फ्री द मेमोरी लोकेटेड बाय आपका न्यू, ठीक है ये भी सही है। टू कॉल द आपका यानी कि डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर यानी कंस्ट्रक्टर का मतलब बनाने वाला और डिस्ट्रक्टर का मतलब तोड़ने वाला जो उसको हटाए, डिस्ट्रक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट एलोकेटेड बाय द आपका पॉइंटर इज आपका डिलीटेड। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एक से अधिक इसमें सही है माय डियर, एक से अधिक आपका, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, काजल का आंसर सही है, ठीक है ना, 10 का आंसर, ठीक है। अब बाकी ठीक है, आयुष्यम का भी आंसर सही है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी विल बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सारे ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आपका तकनीक कंप्यूटर संचार की शुरुआत को चिन्हित करती है, कंप्यूटर संचार, कंप्यूटर संचार की शुरुआत को चिन्हित करता है, बताइए। कंप्यूटर संचार के शुरुआत को चिन्हित करता है इसमें से कौन सा, यानी कि देखो करे कि व्हेन ऑफ द फ्लोइंग आपका टेक्नोलॉजी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द कंप्यूटर कम्युनिकेशन, तो क्या होता है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग क्या होता है यहाँ पे समझिए, जैसे कि एक ही कंप्यूटर से एक से ज्यादा यूजर से हम कनेक्ट होकर के उसको रिप्लाई दे सकते, उसको जवाब दे सकते, उसे टॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि एक ही कंप्यूटर से मल्टीपल यूजर से हम कनेक्ट हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका एक ही कंप्यूटर से मल्टीपल यूजर से कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि आपका मल्टीपल आपका यूजर से कनेक्ट हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं माय डियर, ठीक है ना। मल्टीपल यूजर से आपका क्या हो सकता है, कनेक्ट आपका कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि एक टेबल में कितनी प्राइमरी की हो सकती है, एक टेबल में कितना प्राइमरी की हो सकता है। कोई भी टेबल होगा, अगर एक टेबल है तो उसमें एक ही प्राइमरी की हो सकता है, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है, क्योंकि प्राइमरी की जो होता है ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, ठीक है। प्राइमरी की ये आपका कैन नॉट बी आपका डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट आपका नहीं हो सकता, यानी कि एक टेबल में एक ही रहता है। जैसे कि प्राइमरी की के एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है, क्या आपका जो मोबाइल नंबर किसी और का है, नहीं, तो उसको आप प्राइमरी की के तौर पे रख सकते हैं, ठीक है, ये डुप्लीकेट नहीं होता। समझ गए बातों को, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका वैध यानी कि एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। देखो एग्रीगेट फंक्शन की बात करते हैं, मतलब जोड़ घटाव वाला जो फंक्शन होता है वही, तो कह रहा है कौन नहीं, देखिए कंप्यूट आपका नहीं है, जबकि कौन कौन होता है अगर हम बात करते हैं एग्रीगेट फंक्शन का, एग्रीगेट आपका फंक्शन की बात करते हैं ना, तो क्या होगा माय डियर, देखो जैसे कि आपका सम हो गया, काउंट हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया,
एवरेज हो गया, ये सब क्या है आपका, ये सब के सब आपका एग्रीगेट फंक्शन है। ये सब के सब क्या है माय डियर, आपका एग्रीगेट, आपका एग्रीगेट फंक्शन है। ये सब के सब क्या है आपका, यानी कि एग्रीगेट फंक्शन है। ये सब के सब क्या है आपका, एग्रीगेट फंक्शन है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि वह रजिस्टर यानी कि जिसमें, यानी कि अगला अगला आपका इंस्ट्रक्शंस जो यानी कि एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसका एड्रेस होता है, कहलाता है। कह रहा है कि आपका द रजिस्टर विच कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी आपका एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं माय डियर, प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, प्रोग्राम काउंटर। देखो आपका एक क्यूमुलेटर का मतलब क्या होता है, जो इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है। एक्यूमुलेटर काम क्या होता है, जो आपका इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है। स्टोर आपका करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट को माय डियर क्या करता है, स्टोर आपका स्टोर करता है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए विल बी करेक्ट माय डियर, ऑप्शन ए विल बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका ए विल बी करेक्ट। अगला देखिए, आपका बुलियन एक्सप्रेशन यानी कि ये कैश के बराबर है। ठीक है ना, तो किसके बराबर है, देखिए ये कई बार आप तोड़े भी होंगे, एग्जाम में आया भी होगा। देखो जैसे कि मान लो यहाँ पे लो आप a प्लस में b और a प्लस में आप c लो, इसको तोड़ करके देखो वो आ जाएगा। देखो इसको तोड़ोगे कैसे, तोड़ो ये a से पहले ये दोनों में गुना करो, देखो a होता है और उसके बाद क्या हो जाएगा, यानी कि a c हो जाएगा, दो बार। अब b से में गुना करो, तो b से गुना करेगा तो क्या होगा, ए बी हो जाएगा प्लस में आपका बी सी हो जाएगा। अब आपको जो कोड का 12 गो रूल है वो याद रहना चाहिए। ठीक है ना, बहुत रोल निभाता है एग्जाम में। ठीक है ना, देखो जैसे कि ए है तो क्या बन जाएगा आपका, ए बन जाएगा। ये क्या आपका, यानी कि ए सी है। ठीक है, और ये क्या आपका ए बी है और प्लस में आपका बी सी है। अब देखो यहाँ से ए कॉमन ले लो, ये कॉमन लगा तो 1 प्लस में क्या बचेगा आपका सी। देखो ये कॉमन लगा तो 1 प्लस में क्या बचा सी, और प्लस में क्या आपका ए बी और प्लस में आपका बी सी। अब देखो 1 प्लस में ए रहे चाहे बी रहे चाहे सी रहे, कितना वैल्यू देता है आपका 1 देता है। तो इसका मतलब क्या बच जाएगा, ए प्लस में आपका ए बी और प्लस में आपका क्या बी सी। अब यहां से देखो इसको हम इधर ला करके लिखते हैं। देखो अब इस दोनों में से फिर ए कॉमन ले, तो ए कॉमन लेगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में आपका बी प्लस में आपका बी सी, ई वैल्यू फिर क्या देगा 1, तो ए प्लस में आपका बी सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या सी विल बी करेक्ट। ठीक है, ये सब अगर एक दो बार बनाएंगे तो ये सब प्रॉपर्टी आपको याद ही रहेगा। देखो यहाँ पे इसका वैल्यू आपका 1 हो गया, देखो इसका वैल्यू आपका क्या हो गया, आपका 1 हो गया। यहाँ पे भी इसका वैल्यू आपका क्या आ गया, देखो इसका वैल्यू आपका 1 आ गया। ठीक है ना, यानी कि इस पूरे टर्म का, इस पूरे टर्म का। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ूं क्या, आगे बढ़ूं। देखिए देखिए यही आपका परिणाम बैच। अगर ये आर्ट ऑफ टीचिंग के साथ लेंगे तो ये बढ़ेगा 799, अगर खाली कंप्यूटर का लेंगे तो देखो यानी कि आपको 499 है। तो ये आपका अभी कोड क्या लगाएंगे, दुर्गा आपका दुर्गा 50 लगाएंगे ना, ये आपको 250 पड़ जाएगा, 250 पड़ जाएगा। ठीक है ना, परिणाम बचे अगर कंप्यूटर खोजोगे तो। ठीक है, और जिसको आर्ट ऑफ टीचिंग करना है वो आर्ट ऑफ टीचिंग का अलग से वो बैच है, 100 रुपया का है, 50 रुपया में मिल जाएगा। दुर्गा 50 लगा लेना। ठीक है, आई के साथ आर्ट ऑफ टीचिंग लेगा तो महंगा पड़ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आर्ट ऑफ टीचिंग का अगर लेगा तो 250 पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो 125 रुपया खाली आर्ट ऑफ टीचिंग का पड़ जाएगा, जबकि आर्ट ऑफ टीचिंग अभी 50 रुपये में मिल जाएगा अलग से। रफ्तार बैच उसका भी नाम है। ठीक है ना, वो भी रफ्तारे है। ठीक है, ये सब परिणाम बैच में बताए कहाँ है सर, कौन सी परिणाम बैच में बताया नहीं है, ये परिणाम बैच अरे ये क्वेश्चन जो चला तो रफ्तार बैच में है। ठीक है ना, ठीक है, देखो कई सारे कुछ चीज क्वेश्चन से सीखने के लिए मिल जाता है माय डियर। समझ गए बातों को, चलिए आगे बढ़े। देखिए
अब सब लोग का अपना अपना चॉइस है, ठीक है। बहुत लोग को लग रहा हो कि हम पढ़ लिए, हमको लेने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग को लग रहा हो कि नहीं, हमारा लास्ट चांस है, हमको नौकरी लेना है, ठीक है ना, हम कहीं किसी बात से मिस नहीं करना चाहते हैं, मेहनत करने के लिए 100% तैयार है। उन सब लोगों के लिए ये सब है, ठीक है ना। उन लोगों के लिए फिर 200-300 रुपया माने नहीं है। उनको ये कि हमको सही कंटेंट मिल जाए और हम वहां पे क्वालिफाई कर जाए, ठीक है। देखिए देखो, एग्जाम पास करने के लिए दोनों चीजें थी, क्या बोलते हैं, थ्योरी और आपका क्वेश्चन, दोनों, इसमें दोनों चीजें हो जाएगा आपका। देखो क्या आपका दो यानी कि मान वाले, दो मान वाले बुलियन आपका अलजेब्रा में टू वेरिएबल्स के लिए, ठीक है ना, यानी यहां देखिए कि इन आपका टू वैल्यू बुलियन अलजेब्रा द मैक्सिमम नंबर ऑफ आपका बुलियन फंक्शंस फॉर टू वेरिएबल्स विल बी। देखो टू वेरिएबल के लिए अगर इसका फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, 2 के पावर 2 और इसके पावर आपका n होता है, और जितना वेरिएबल होता है ना वो हम यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। तो देखो 2 और 2 के पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि 2 के पावर 4 हो गया। तो वैल्यू कितना है आपका 16, आपका आंसर हो जाएगा माय डियर, क्या हो जाएगा 16 आंसर आपका। यहाँ पे 2 की जगह अगर 3 होता तो यहाँ पे 3 रखते, ठीक है। तो ये आपका 8, 2 के पावर आपका क्या हो जाता, 8 हो जाता माय डियर, 2 के पावर क्या हो जाता, 8 हो जाता। अगला देखिए, देखिए कह रहा कि हाउ मेनी सिलेक्ट लाइंस आर आपका रिक्वायर्ड 8 to 1, यानी कि 8 वो से 1 हो जा रहा है, यानी कि घट रहा है मल्टीप्लेक्सर में। देखो तो दो चीजें होता है, एक होता है आपका यानी कि मल्टीप्लेक्सर, एक होता है डी मल्टीप्लेक्सर। सुनो देखो, एक होता है आपका क्या, जैसे कि मान लो कि एक यहाँ पे हम दे दिए मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर, और एक यहाँ क्या हो जाएगा आपका डी मल्टीप्लेक्सर। ये क्या आपका यानी कि डी आपका मल्टीप्लेक्सर है, आपका डी मल्टीप्लेक्सर। देखो जो मल्टीप्लेक्सर में होता है ना, इसमें इनपुट आपका ज्यादा होता है, क्या होता है, इनपुट ज्यादा होता है, और आउटपुट आपका सिंगल होता है। और जो इसका आउटपुट देखो, यहाँ क्या आपका इनपुट है और यहाँ क्या आपका तो आउटपुट है। और देखो इसका आउटपुट हो गया, वो इसका क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, इनपुट हो गया, और यहाँ फिर इसका निकलेगा क्या आपका, यानी कि आपका आउटपुट निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। तो पहली बात बताओ, यहाँ लाइन 8 से 1 हो रहा है, एक मतलब मल्टीप्लेक्सर है, ठीक बात है। अब यहाँ जो इनपुट होता है ना, 2 के पावर क्या होता है आपका n होता है, ठीक है, और यहाँ आउटपुट जो निकलता है वो n निकलता है। देखो जरा सा क्या कह रहा है कि हाउ मेनी आपका सिलेक्ट लाइंस रिक्वायर्ड 8 to 1। देखो अब यहाँ 8 वो लाइन है, एक मतलब 2 के पावर कितना होगा 3 होगा, कितना होगा 3, तो ये n का वैल्यू क्या आएगा माय डियर आपका 3 आएगा। तो ये 8 को लाइन आपका हो जाएगा, 8 को लाइन हो जाएगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन निर्माण बैच में बताए थे, हाँ ठीक है। चलिए आगे देखिए, ठीक है, चलिए हम आगे बढ़े। क्या देखिए, घुमा फिरा करके हमको इतना जगह आपको पढ़ा दिए चीजों को ना, कि हमारा मकसद क्या है कि हम एग्जाम तक पहुंचे और एग्जाम को निकाल ले, ठीक है ना। इसीलिए बोलते रहते सब मिला जुला कर पढ़ना है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। अगला देखिए, कह रहा है कि किस डेटा संरचना का उपयोग किया जाता है कुशल खोज यानी कि सम्मिलन और तत्वों का विलोपन। करे व्हाट डज आपका स्ट्रक्चर्स इज यूज, यानी कि इफिशिएंट सर्चिंग। इफिशिएंट सर्चिंग का मतलब क्या है कि सर्च करे और हमें तुरंत मिल जाए। इफिशिएंट सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट, तो किस टेबल में होता है, हैश टेबल। देखिए हैश टेबल में आपका इजी रूप से हम ये वर्क कर सकते हैं, सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन। हैश टेबल में क्या कर सकते हैं, सर्चिंग, सर्चिंग, इंसर्शन, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, डिलीशंस। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करते क्यू का, ये किस पे काम करता है क्यू आपका, यानी कि फीफो पर काम करता है, सॉरी सॉरी लिफो नहीं, फीफो, आपका फीफो पर काम करता है। स्टैक किस पे काम करता है, आपका लिफो पर वर्क करता है, लिफो। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आपका आउट माय डियर, ठीक है। थोड़ा देर के लिए एसी बंद करना पड़ेगा क्योंकि ठंड ज्यादा लगने लगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आपका सॉफ्टवेयर विकास आवश्यक नहीं है, सॉफ्टवेयर विकास के लिए आवश्यक नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट।
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट आपका कौन नहीं है? देखो, तो फिजिकल रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं, जबकि आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ऑप्शन आपका सी विल बी करेक्ट माय डियर। ऑप्शन कौन सा आपका? सी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। स्टेट एग्जाम में देखो, अब एक बात ध्यान रखो, तो स्टेट एग्जाम में ये आता है, वो आता है, सबको देखो, स्टेट एग्जाम में जितना भी कुछ आता है, आपके पास टाइम कितना है? 12-15। तो हमें पहले क्या करना चाहिए? पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए, या उस पर दिमाग लगाना चाहिए, या पहले उस पर दिमाग लगाना चाहिए कि सर हम किस किस बातों को पढ़ ले ताकि हमारा स्टेट एग्जाम निकल जाए, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का है। तो देखो, पूरा सिलेबस पे अगर माथा लगाने के लिए कहिएगा तो जितना बड़ा का स्टेट का सिलेबस है, 2 साल टाइम चाहिए। सिलेबस देखें कि नहीं देखें? देख लीजिए एक बार खोल करके। और जिसको पास करना है उसको जो जो हम कहते हैं 15 दिन करो, पास हो जाएगा। या तो आप अपना दिमाग लगा लो, या मेरे दिमाग से काम कर लो, ठीक है। क्योंकि सब हम क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, इसीलिए तुमको बता रहे हैं कि तुमको क्या करना चाहिए, ठीक है ना? समझ गए बातों को? हाँ निर्वाण से बाहर कुछ नहीं, बिल्कुल हाँ, निर्वाण तो है ही, वो तो सर्वोपरि बैच है। चलो देखो, समझो, कह रहा है कि ये ऑक्टल है, ठीक है। किसमें बदलना है आपका? हेक्साडेसिमल। देखो, तो ऑक्टल क्या है आपका? इसको बदलो, इसको बदल करके आंसर दो तुम लोग, जरा सा बदल के आंसर दो, बदमाशी ना करो, बदल के आंसर दो फटाफट। हम कुछ नहीं जानते हैं, इसे किस में जाना है डियर आपका? हेक्सा में जाना। जल्दी आंसर दो फटाफट, किसका आंसर पहले आता है देखते हैं। देखो, ऑक्टल में तो 3-3 बीट में लिख लो। देखो 1 2 4, ये 3 को बीट है, ऑक्टल में आएगा। तो 6 को लिखने के लिए इसका और इसका इस्तेमाल करेगा, तो 1 1 आपका 0 हो जाएगा। 5 के लिखने के लिए क्या इस्तेमाल करेगा? 1 0 1। और 1 को लिखने के लिए 0 0 1, ठीक है। ये हो गया पॉइंट से पहले वाला के लिए, ठीक है ना? ठीक है, चलिए, बिल्कुल, बहुत अच्छा, धन्यवाद। देखिए, उसके बाद देखिए, इसके पॉइंट के बाद क्या है? 1 को कैसे लिखेंगे? 0 0 1। 2 को कैसे लिखेंगे? 0 1 0। और 4 को कैसे लिखेंगे? 1 0 0। अब देखिए, इसमें है क्या कि इसमें हम इधर से क्या करते हैं, यानी कि 4 4 का पेयर लगाते हैं, 4 का पेयर, 4 का पेयर, और एगो आपका बच गया, ठीक है। देखिए, आई 4 का मतलब क्या हो गया? देखो 1 2 4 8, तो 8 और एक कितना हो गया? 9। और इसका मतलब 1 2 4 8, 8 और 2 10। तो 10 को हेक्साडेसिमल में क्या कहते हैं? ए, क्योंकि देखो ना, 10 11 12 13 14 15, यानी कि आपका ए बी सी डी ई और एफ होता है, एफ होता है। समझ गए बात? देखो, सुनो, तो यहाँ पे देखो, और यहाँ देखो, उसके बाद क्या बच गया? एगो 1 बचा, तो 1 हो जाएगा। आई में इधर से करते गए, और आई में आप किधर से करते जाएंगे? इधर से करते जाएंगे, ठीक है। तो देखो 4 4 को पेयर लगाओ, देखो ये हो गया 4 को, ये कहाँ पे आएगा? खाली किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने 2 आएगा। देखो 1 2 3, सॉरी 1 2 4 8 होता है, तो 2 आएगा खाली, ठीक है। पॉइंट के बाद क्या आएगा? 2। इसका मतलब देखो आपका 1 सॉरी 1 2 4 8, 8 और 2 कितना? 10, तो क्या आ गया? ए। और इसके बाद तो 0 ही है, तो कोनो मतलब बना नहीं। आंसर आपका ये बना, देख लीजिए कहाँ पे है। 1A9 2A, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आप मेरे गुरु जी, आपके सामने हम लोग कुछ नहीं, नहीं ऐसा बात नहीं। चलिए ठीक है, मैं पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। आपके साथ साथ, अपने साथ साथ आपको ले करके चलेंगे, यानी कहने का मतलब कि सफलता के एक कदम आगे डेली बढ़ेंगे हम लोग। अरे चलो, इधर देखो सुनो, देखो, हाँ इसीलिए ना, देखो आईओटी का फुल फॉर्म पूछ रहे थे लोग, ठीक है, कोई बात नहीं, हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट भी रहने की जरूरत है। देखो देखो, कह रहा है कि जब एक प्रणाली, देखो जितने भी पीजीडीसीए वाले हैं, और जो लोग
अलग अलग सब्जेक्ट से मास्टर किए हुए हैं, यानी कि कंप्यूटर छोड़ करके, ठीक है ना, तो आपको खास करके ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ये आपके लिए प्रेम जी निर्माण बैच उधर है, ये आज ही निर्माण में जा रहा है, निर्माण में कल से नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन करना तो आपको रफ्तार ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका 100 टका फीस है। देखो सुनो बात को, देखो तो जितने भी पीजीडीसीए वाले हैं उनको खास मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि वो कंप्यूटर को कभी सही से सीखे ही नहीं है, ठीक है ना, ये बात को ध्यान रहे। लेकिन जो लोग बीसी मतलब जैसे कि मान लो कि कंप्यूटर में ऑनर्स किया है या पीजी किया है, ठीक है, या बीटेक कर लिया है, उन सब के लिए ये सब आसान बात है। देखो लेकिन पीजीडीसी वाले के लिए थोड़ा मेहनत ज्यादा करेंगे, वो भी लाइन में आ जाएंगे। देखो कह रहा है कि जब एक प्रणाली में, यानी कि सुनो देखिए पीजीडीसी वाले पढ़े कम रहते हैं। देखो कह रहा है कि जब एक प्रणाली में इनपुट प्रोसेस व आउटपुट पहले से पूरी तरह ज्ञात हैं, वह प्रणाली कहलाता है। कह रहा है कि यानी कि वेन इन द सिस्टम्स इनपुट प्रोसेस एंड आपका आउटपुट आर नोन एज आपका सर्टेनली सच सिस्टम्स इज कॉल्ड। तो वैसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, वैसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपका सी विल बी करेक्ट माय डियर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिस्टिक कहते हैं, ठीक है ना, प्रोबेबिलिस्टिक कहते हैं, ठीक है। द सिस्टम इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट आर नोन विथ आपका सर्टेनली, ठीक है, सच सिस्टम इज नोन एज आपका क्या? प्रोबेबिलिस्टिक। ऑप्शन आपका प्रोबेबिलिस्टिक होगा ना, ऑप्शन आपका सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़े। देखिए कह रहा है कि 4 बिट बाइनरी द्वारा दर्शाया गया अधिकतम मान कितना हो। देखो 4 बिट बाइनरी, अगर हम बाइनरी की बात करते हैं, बाइनरी इसको 0 या 1 में ही लिखते हैं बाइनरी। देखिए देखिए हाँ चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं किसका, बाइनरी कहते हैं। देखो बाइनरी क्या होता है आपका? 0 या 1 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ मैक्सिमम की बात करें, 1 2 3 4, ठीक है, किसका बात कर रहे हैं आपका? देखो 4 बिट का, तो 4 गुण लिए, तो इस मैक्सिमम का वैल्यू क्या आएगा से बताओ। देखो 1 2 4 8, तो 8 4 12 3 क्या होगा आपका? 15 होगा आंसर, 15 15। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। सर प्लीज प्लीज प्लीज, अगर टाइम मिले तो 17 नंबर फिर से समझा। ओके ठीक है, अभी वेट करिए, ठीक है, हम 17 नंबर समझा देंगे, अभी वेट करिए। इसका क्या जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन आपका ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। 15, यानी कि मैक्सिमम जो होता है 15 ही होता है 4 बिट में। अगले देखिए कह रहा है कि निम्न, यानी कि कह रहा है कि व्हाट डज द आपका फ्लोइंग सी कोड आपका स्निपेट मीन्स। सी कोड स्निपेट मीन्स क्या होता है इसे बताइए। सी कोड आपका स्निपेट मीन्स क्या होता है बताइए जरा सा। सी कोड, सी कोड आपका स्निपेट मीन्स क्या होता है बताइए, बताइए जल्दी से 23 का आंसर। देखो कह रहा है इंट आपका, यानी कि इंटीजर, अन गेट्स, यानी कि इंट सी, यानी कि फाइल स्ट्रीम। देखो इंट सी यानी कि अनगेट का मतलब क्या होता है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है जल्दी से बताओ। इसको देखिए ना तेज प्रताप, पहले तेज प्रताप करण, कौन सा क्वेश्चन नंबर बताओ ना। हाँ देखो ये एक अक्षर लेता है अनगेट, गेट इंट का मतलब क्या होता है, ये एक अक्षर लेता है, ये आपका एक अक्षर, अक्षर आपका लेता है, लेता है, और फिर आपका बाद में एक अक्षर लेता है, और फिर बाद में उसको क्या करता है माय डियर, यानी कि इनपुट स्ट्रीम में वापस भेज देता है। बाद में इनपुट स्ट्रीम में, इनपुट आपका स्ट्रीम में वापस भेज देता है।
भेज आपका देता है, इनपुट स्ट्रीम में क्या करता है माय डियर, आपका वापस भेज देता है, वापस आपका भेज देता है। अगला देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यानी कि विशेषताओं और व्यवहार को एक इकाई में यानी कि लाकर हम प्राप्त करते, एक इकाई में लाकर के हम क्या प्राप्त करते थे बताइए, एक इकाई में लाकर के क्या प्राप्त करते जरा बताइए। कह रहा है कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बाय आपका रैपिंग अप आपका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आपका बिहेवियर, करेक्ट मतलब उसका कैरेक्टर जानना और बिहेवियर इनटू वन यूनिट वी अचीव। बताइए, एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपका प्रोग्रामिंग बाय रैपिंग, रैपिंग का मतलब क्या, एक जगह मिलाना होता है, ठीक है, रैपिंग्स अप आपका कैरेक्टरिस्टिक एंड आपका बिहेवियर इनटू वन यूनिट वी अचीव। जल्दी बताइए, जल्दी डू फास्ट। ऑप्शन बी सबका आ रहा है यानी कि डेटा एनकैप्सुलेशन। डेटा एनकैप्सुलेशन में क्या था आपका, कि आपका डेटा था, डेटा एंड आपका फंक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग। चलिए दोबारा से आइए, कहाँ चले गए आप लोग, अरे दो चार को तो भाई गए कहाँ, बाकी सब है अरे थोड़ा सा देखो, मेन बात है ना, थोड़ा पैर भी थक जाता है, लेकिन 40 क्वेश्चन है, ये करके एंड करेंगे, ठीक है ना, 40 क्वेश्चन तो चलेगा ही चलेगा ना, क्योंकि टाइम कम है। देखो कह रहा कि टाइप आपका 4 JDBC यानी कि जावा डेटाबेस आपका क्या कनेक्टिविटी, क्या आपका यानी कि जावा आपका डेटाबेस, डेटा आपका बेस कनेक्टिविटी, कनेक्टिव आपका बीटी, जावा डेटाबेस आपका कनेक्टिविटी की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ड्राइवर एक ड्राइवर है, टाइप 4 जावा जावा आपका डेटाबेस आपका कनेक्टिविटी ड्राइवर इज ए ड्राइवर, किसका बताओ बताओ। 25 का आंसर सी सी सी, सब ने सी आंसर ठोका है, सबने एक ही आंसर ठोका है, ऑप्शन आपका सी सी सी, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ही है, ठीक है ना, करेक्ट, जो यानी कि जावा सॉकेट के माध्यम से संचार करता है, यानी कि विच कम्युनिकेट थ्रू जावा आपका सॉकेट, विच कम्युनिकेट थ्रू क्या आपका जावा, आपका जावा सॉकेट होगा, क्या होगा आपका जावा सॉकेट। आगे देखिए, देखो ये एक प्रोग्राम है, अब देखो ये तो एक है इस तरीके का, कभी कभी नॉर्मली एक दो पूछ लेता है, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर इसमें हमको ये नहीं आता है तो हमारा सिलेक्शन छूट जाएगा, क्योंकि अभी जो पॉइंट आपको पढ़ने के, देखिए प्रोग्रामिंग के अंदर घुसेंगे ना तो उसमें इतना सारा चीज है
कि उसमें से फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बाहर निकलना मुश्किल मतलब उसमें कॉन्सेप्ट राइज है हो जाएगा। इसी के लिए हम एक लगा दिए हैं, लेकिन इस पर ऐसा नहीं कि अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत होगा, यानी कि जो पहले से इसको नहीं जानता होगा तो स्वाभाविक उसको दिक्कत होगा, तो इस पर बहुत ज्यादा माथापेची नहीं करना कि हमको नहीं आएगा तो हमारा सिलेक्शन रुक जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, देखो करा निम्नलिखित आपका पाइथन, देखो पाइथन का इंपॉर्टेंट बात सब हम पढ़ा दिए है परिणाम बैच में। देखो करा निम्नलिखित पाइथन यानी कि प्रोग्राम डैश आपका पैरामीटर के साथ काम करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे डिफ यानी कि डिफिनीशन आपका यानी कि एक्स है, फंक्शन आपका एक्स है, डिफ वन फंक्शन यानी कि आर्गुमेंट बोलिए। ठीक है ना, क्वार्ट्स आपका प्रिंट कर रहा है कि सन फाउंड्री कोई भी चीज को ले लिया कि प्रिंट। ठीक है, रिटर्न वैल्यू जो दे रहा है, ठीक है, आर्गुमेंट आपका। ठीक है ना, और रिटर्न आपका फंक्शन वन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा आपका यानी कि एनी नंबर ऑफ। ठीक है ना, क्या हो जाएगा एनी यानी कि कोई भी नंबर। तो निम्नलिखित पाइथन प्रोग्राम कोई भी नंबर पैरामीटर्स के साथ आपका काम करता है। यहाँ लिख लो कोई भी नंबर, यानी कि इसको क्या लिखिएगा आप कि आपका कोई भी नंबर, कोई भी आपका नंबर आपका। ठीक है, क्या कोई भी नंबर पैरामीटर के साथ आपका काम करता है। अगला देखिए करा कि बबल शॉर्ट एल्गोरिथम्स की आपका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। देखो बबल शॉर्ट एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो आपका ओ यानी कि बड़ा वाला ओ आपका यानी कि n स्क्वायर होता है। हालांकि देखो एल्गोरिथम के बारे में यानी कि स्टेबल शॉर्ट पूछा जाता है कि कौन सा आपका स्टेबल एल्गोरिथम है और कौन सा अनस्टेबल है। तो देखो यहाँ स्टेबल लिख देते आप याद रख लो, और उसके अलावा जो बचेगा अनस्टेबल हो जाएगा। तो देखो जो स्टेबल शॉर्ट से आपका कौन कौन है, स्टेबल आपका यानी कि शॉर्ट्स कौन कौन है, इसका ट्रिक याद रखना। मिक्कर बीबी होता है, क्या होता है आपका यानी कि मिक्कर आपका बीबी होता है। ठीक है ना, मिक्कर भी बोलते नहीं, ओक्कर बीबी है, तो ओक्कर बीबी नहीं मिक्कर बीबी तुम याद रखना। ठीक है ना, देखो एम से क्या होता है आपका मर्ज, मर्ज आपका शॉर्ट होता है। आई से क्या होता है आपका इंसर्शन, आपका इंसर्शन आपका यानी कि शॉर्ट होता है। सी से क्या होता है काउंटिंग, काउंटिंग आपका यानी कि शॉर्ट होता है। आर से क्या होता है रेडिक्स, रेडिक्स आपका यानी कि शॉर्ट होता है। बी से होता है बब्बल, बब्बल आपका शॉर्ट होता है। और बी से क्या होता है बकेट, बकेट आपका यानी कि शॉर्ट होता है। कौन सा शॉर्ट माय डियर आपका बकेट, आपका बकेट शॉर्ट होता है। कौन सा शॉर्ट होता है आपका बकेट शॉर्ट होता है माय डियर, कौन सा आपका बकेट शॉर्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कौन सा वर्ग बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित करता है। बायोस का फुल फॉर्म लिखो जल्दी से, क्या होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है आपका बेसिक आपका इनपुट, इनपुट आपका आउटपुट सिस्टम होता है, सिस्टम होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है माय डियर, क्या होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। बायोस का मतलब क्या होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये क्या होता है कौन परिभाषित करता है फार्मवेयर। इसका मतलब क्या देखो इसमें हार्डवेयर प्लस में सॉफ्टवेयर दोनों होता है। इसमें आपका हार्डवेयर प्लस में आपका सॉफ्ट आपका वेयर दोनों मिला हुआ होता है माय डियर, तब आपका बनता है फार्मवेयर। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए उदाहरण के लिए बोल सकते क्या आपका यानी कि टीवी रिमोट, टीवी रिमोट बोल सकते हैं कि टीवी रिमोट को आप छू सकते हैं तो वो हार्डवेयर, लेकिन उसमें सर्किट जो कंप्लीट होता है वो तो सॉफ्टवेयर ही है ना। समझ गए बातों को। देखो मालवेयर का मतलब क्या है एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ये क्या है आपका यानी कि मैलिशियस, मैलिशियस आपका सॉफ्ट आपका वेयर है माय डियर, क्या आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। और हार्डवेयर का मतलब जिसको आप क्या कर सकते टच, टच आप कर सकते हैं, टच माय डियर कर सकते। ठीक है, अगले देखिए तरह एक विशेषता के निश्चित मान के साथ आपका क्रॉस टैब यानी कि सिंगल डायमेंशनल देखने की प्रक्रिया क्या है। द प्रोसेस ऑफ व्यूइंग, व्यूइंग मतलब देखना, द प्रोसेस ऑफ व्यूइंग ए क्रॉस टैब यानी कि सिंगल डायमेंशनल विथ आपका फिक्स वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट, तो उसको हम क्या कहते हैं यानी कि स्लाइसिंग कहते हैं। फिक्स वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट 7-15 में क्लास है किसका, किसी में अभी कितना हो रहा है, ओ टाइम लगेगा थोड़ा सा। दूसरा में आज लगा दीजिए, आज क्लास लेट हो गया ना, क्वेश्चन नहीं आया था इसके लेकर के।
तो बोलिए 7:30 में ले लेंगे, 15 मिनट बोलिए आज आगे हो जाएंगे, आज के लिए 15 मिनट आगे हो जाएंगे। देखिए आगे, आगे देखिए ये बैच जो है आपका लक्ष्य बैच, देखो लक्ष्य बैच में हम 3 चैप्टर करवा दिए हैं, ठीक है ना। और इस बैच का टारगेट है कि हमको 3000 प्लस क्वेश्चन को करना है, और ये पूरा टीआरई ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा। देखो इस बैच का फीस है 500, लेकिन अभी ये दुर्गा 50 जो कोड चल रहा है इसमें आपको 250 में मिल जाएगा। जिसको लगता है कि इस बैच लेकर के हमको रख लेना है तो रख लो, नहीं तो 10-12 दिन के बाद तो आपको लेना ही है, यानी कि स्टेट के बाद, ठीक है। ये लेना ही लेना पड़ेगा आपको, बाद में 500 रुपया फीस हो जाएगा बस 10 दिन के बाद, ठीक है। अभी दुर्गा यानी कि कोड लग रहा है दुर्गा आपका यानी कि 50 आपका कोड लग रहा है, ठीक है ना। दुर्गा 50 आपका कोड लग रहा है। आज बोलिए ना, इनको 15 मिनट एडजस्ट कर लें, कल से दिक्कत नहीं होगा। आज 15 मिनट कर लीजिए क्वेश्चन, सर आज क्वेश्चन लेट से आया, हम एक सुनिए ना, नहीं नहीं कैंसिल नहीं कीजिए, 15 मिनट मैनेज कर लीजिए। 2 घंटा था तो 45 मिनट हम गिरा लिया, 15 मिनट खाली एडजस्ट कर लेंगे। हाँ? तो छोड़ते चलिए, हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो 15 मिनट कर सकते हैं। तो उसका देख लीजिए चलो 15 मिनट में। अच्छा ठीक है, चलिए हम 15 में छोड़ देंगे, चलिए हम 5 मिनट में छोड़ देंगे। आप आज एक दीजिए उनको, हम 5 मिनट में छोड़ देंगे, ठीक है। ओके, हम छोड़ देंगे सर 5 मिनट, आप चिंता मत करिए। आइए आई क्वेश्चन का छोड़। हेलो डियर, देखिए हम 40 कराने वाले थे, आज 30 कराएंगे, ठीक है ना। एक्चुअली हमको जो क्लास थोड़ा लेट हुआ ना, हम 5 बजे से कल से कराएंगे, ठीक है। आज 7 बज गया, मतलब 6 बज गया था, क्वेश्चन नहीं आया था इसको लेकर के, तो हम कल से 5 बजे आएंगे, आपको भी आना है। आज हम 30 क्वेश्चन कराएंगे, ये क्वेश्चन हम करवा देते हैं। ये देखिए, देखिए अगर हम बात करते हैं लैन का देखिए, लैन इज यूज फॉर, देखो लैन के हम किस लिए यूज करते हैं बताओ। लैन के यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, यानी कि स्थानीय के लिए हम इसका यूज करते हैं। यानी कि हम इसका यूज किस लिए करते हैं, जैसे कि आपका हाउस हो गया, ऑफिस हो गया, ठीक है, बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग, इस सब के लिए हम किसका यूज करते हैं डियर, लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क का। स्मॉल, या कई बार लिखा जाएगा स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, स्मॉल आपका जियोग्राफिकल आपका एरिया। कल से 5 बजे आइएगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। एक दिन के लिए हम माफी चाहते हैं आपसे। देखिए बहुत बड़े कह रहा है कि बड़े क्षेत्र के नेटवर्क, ठीक है ना, बिग एरिया, तो इसके लिए किसका यूज होगा आपका, वैन का, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का, देश विदेश कनेक्टिविटी देने के लिए, ठीक है ना। फॉर लॉन्ग एरिया भी बोलेगा तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर ये सिटी की बात करेगा, एक सिटी के कनेक्शन की बात करेगा तो क्या हो जाएगा माय डियर, अगर सिटी की कनेक्शन की बात करेगा, या फिर ऐसे बोलेगा कि आपका लैन प्लस में आपका लैन की बात करता है, देखो किसका, आपका लैन प्लस में लैन की बात करता है, तब फिर इसमें बता देना क्या कि इसमें हो जाएगा आपका, यानी कि मेट्रोपॉलिटन आपका एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हम माफी चाहते हैं आपसे कि आज हम सर पहले स्टेट पास होने दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, पहले स्टेट पास हो जाइए, उसके बाद लीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए सुनिए, तो स्टेट के लिए परिणाम अविष्कार कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए कूपन कोड अभी लग रहा है, ठीक है ना। हम इससे आगे जो 10 को कुछ देखिए बना के हम लेकर के आए थे 40 तक, ये 10 को क्वेश्चन हम आपको कल एक्स्ट्रा करवा देंगे माय डियर, ठीक है ना। यानी कि कल तो 40 को करवाए करेंगे, तो हो सकता है कि यह 10 को मिला करके हम आपको 50 को करवा देंगे, क्योंकि हम ऐसा टारगेट रखें कि हर दिन 40 को करवाएंगे, लेकिन जो नहीं हो पाया तो ये हम आपको कल करवा देंगे, ठीक है। और इस सभी बोर्ड पीडीएफ को भी ध्यान से पढ़ना है, ये सारे बोर्ड पीडीएफ आपका रफ्तार बैच में चला जाएगा, ठीक है ना। कहाँ आपका रफ्तार बैच में चल जाएगा। एक बार अभी थोड़ा देर के बाद आप बोर्ड पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिएगा, सब कुछ आपको क्लियर कट हो जाएगा माय डियर, ठीक है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं, आइए इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको तुरंत से तुरंत हम इसको भेज देंगे माय डियर, ठीक है ना। तुरंत से तुरंत हम इसको भेज देंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे यानी कि आज रात में, ठीक है, 11 बजे परिणाम बैच में रुकमणी बुक के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। कल से दोनों इंग्लिश, वो नहीं हो सकता, तुमको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो घर जाओ, अलग हिंदी अलग इंग्लिश चाहिए, फॉर्मेट बन के आता है, उस फॉर्मेट को पूरा चेंज किया जाएगा क्या तुम्हारे हिसाब से, कहीं समझ नहीं आता। परिणाम बैच सफिशियंट है ना सर स्टेट के लिए, परिणाम और इसको रफ्तार को दोनों को कर लो, दोनों माय डियर, ठीक है, दोनों।
फरमाइशी कम करना है, जो देते हैं उसको अच्छे से लेना है, अच्छे से समझिए बातों को, ठीक है सर हिंदी इधर करो इंग्लिश उधर करो, ऐसे ना करो ऐसे करो, दोनों दोनों कर लो, संकल्प एक ही कमेंट बार बार मत करो, ठीक है। आज परिणाम बैच चलेगा, बिल्कुल चलेगा, 11 बजे रात में, 11 से 12 चलेगा, कल तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था इसलिए नहीं चला था, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।